हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम योर मेंटर आशीष और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर सीयूटी 2026। तो अब सबसे पहली बात तो यह आती है कि सर इसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 250 मार्क्स एंड आप लोग बहुत आसानी से 250 में से 250 मार्क्स लेके आ सकते हो। तो इसी चीज के लिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सम टिप्स एंड सम ट्रिक्स कि आप लोग आसानी से ये स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके पेपर के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। योर फर्स्ट सेक्शन इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, योर सेकंड इज योर लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज जनरल नॉलेज। तो आप लोगों के पास 3 सेक्शन होते हैं इसके अंदर, जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नियर अबाउट सेम लेवल पे आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें नियर अबाउट 15 to 16 क्वेश्चंस इसके होते हैं, 15 to 16 क्वेश्चंस इसके होते हैं और नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस के आसपास जनरल नॉलेज के रहते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर जीएटी। तो इसके लिए सबसे पहली चीज आती है मास्टर द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहली चीज आपको मैथ्स अच्छे से आनी चाहिए। सेकंड, आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग इज द वन जो आपके काफी आसानी से भी होगी और दूसरी चीज है आप लोगों से रीजनिंग करने में मजा भी आता है। ठीक है। नेक्स्ट, गिव द टॉपिक टेस्ट डेली। आपको डेली टॉपिक टेस्ट देने हैं, आपको उसके अलावा सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं और मॉक टेस्ट आपको आगे जाके थोड़ा सा टाइम बाद जाके आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। लर्न द शॉर्टकट्स ऑफ क्वांट एंड एआर। आपको उसके शॉर्टकट्स आने चाहिए क्वांट के और एआर के, क्योंकि इससे आपके काफी कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका स्पीड भी आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाए। एंड आपको लास्ट में है कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, बिकॉज रीडिंग न्यूज़पेपर डेली विल इंप्रूव योर English as well as your GK both. Okay. Next is how to attempt the mock test. Start with a quick overview. सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पूरे पेपर का ओवरव्यू कर लेना है और उसके बाद you have to spend 30 to 60 seconds ताकि आप पूरे के पूरे पेपर को पूरा ये छान लो कि आपका कौन सा इजी पार्ट है, कौन सा आपका डिफिकल्ट पार्ट है, कौन सा आपको क्वेश्चन को पहले करना है, कौन सा आपके क्वेश्चंस को लास्ट में करना है। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चन इन्वॉल्विंग डायरेक्ट कैलकुलेशंस। वो वाले क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दो जिसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रही है। मैनेज टाइम अलोकेट ऑल द सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अकॉर्डिंगली सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको टाइम अलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ज्यादातर टाइम जो जाएगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जाएगा, जीके में बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, एआर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। नेक्स्ट, अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। एक सिंगल क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू चेक कि अगर कोई क्वेश्चन में आपका नहीं आ रहा है या कैलकुलेशन कोई खराब हो गई है तो वो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उस क्वेश्चन पे आप लोग बाद में आ जाना, बिकॉज उसकी वजह से आपके आगे के 3 से 4 क्वेश्चन भी खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, योर एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट। आपकी एक्यूरेसी इसमें बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग। और उसके अलावा अगर आप अनश्योर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सही आंसर ढूंढने की बजाय ये भी होता है कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं रॉन्ग आंसर्स। सही है, रॉन्ग ऑप्शंस को आप एलिमिनेट अगर करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली राइट ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज योर एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो तो आपको एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनालिसिस से आपको यह पता लगता है कि आप अभी कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग हैं, ये चीज आपकी पता लगती है। रिव्यू इनकरेक्ट क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज। इससे आपको यह पता लगेगा कि जहां जहां आपकी गलतियां हो रही है तो आपका वीक एरियाज क्या है, आपके स्ट्रांग एरियाज क्या है, और जो भी आपके वीक एरियाज हैं वहां पे आपको काम करने की
जरूरत है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड व्हाई मिस्टेक हैपन, लाइक मिसकैलकुलेशन, मिस इंटरप्रिटेशन और लैक ऑफ नॉलेज। इससे आपका मतलब मिसकैलकुलेशन हो रही है, या आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, या आपकी नॉलेज में कमी है। तो ये चीज आपका पता लगाएगी क्या चीज, एनालिसिस। नेक्स्ट, ट्रैक योर परफॉर्मेंस टू सी इफ यू आर इंप्रूविंग ओवर द टाइम। मतलब आप लोगों को ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि आप ओवर द टाइम आप इंप्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या किस सेक्शन में आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, किस सेक्शन में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके एनालिसिस में आती हैं, एंड एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको जीएटी प्रिपेयर करने में और जीएटी को इंप्रूव करने में। एंड अगर कोई भी आपको डाउट आता है, किसी भी तरह का डाउट आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बता सकते हैं। एंड फॉर सच मोर वीडियोस यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।